नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पोस्टल पार्क में टाटा साहिब की प्रतिमा पर रतन टाटा और एन चंद्रशेखरन ने दी श्रद्धांजलि। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रहे मौजूद। धतकीडीह में छठे माले से गिरकर महिला की मौत। हत्या या आत्महत्या गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। स्थापना दिवस के दिन मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर दिया सांकेतिक धरना, रहे उपवास पर। शहर में लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 5 पकड़ाए। और साकची में मोबाइल छीनकर भाग रहे 2 उचक्कों में से एक पकड़ाया। पब्लिक ने की खातिरदारी, पुलिस को सौंपा। अब खबरें विस्तार से। बिष्टुपुर पोस्टल पार्क स्थित टाटा साहिब की प्रतिमा पर टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा, चेयरमैन एन चंद्रशेखरन सहित अन्य अधिकारियों ने श्रद्धासुमन अर्पित की। इस मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। टाटा समूह अपने संस्थापक जमशेद जी नौसरवान जी टाटा की 182वीं जयंती मना रहा है। देश में स्टील उद्योग के जनक जमशेद जी नौसरवान जी टाटा की जयंती के मौके पर टाटा सन्स के मानदेय चेयरमैन रतन टाटा 2 मार्च को ही जमशेदपुर आ गए थे। इस दौरान उन्होंने नोएल टाटा स्पोर्ट्स अकेडमी के छात्रावास का उद्घाटन किया। साथ ही ऐतिहासिक जुबली पार्क में विद्युत सज्जा का भी उद्घाटन किया। वहीं रतन टाटा ने टाटा स्टील के नवनिर्मित गेट और दोराबजी टाटा पार्क का मुआयना भी किया। वैसे कोविड-19 के कारण समिति लोगों के बीच संस्थापक दिवस के मौके पर कंपनी परिसर में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसके बाद बिष्टुपुर स्थित पोस्टल पार्क के समीप टाटा साहिब की प्रतिमा पर रतन टाटा सहित टाटा ग्रुप के सभी बड़े अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता सरकार का संदेशा लेकर रतन टाटा से मिले। उधर टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने शहरवासियों को संस्थापक दिवस की बधाइयां दी। एन चंद्रशेखरन ने वैश्विक महामारी के दौर के बीच रतन टाटा के निर्देशन में टाटा समूह को आगे बढ़ने की बात कही। First of all, I want to thank all of you for coming over to participate in the 182nd birthday celebrations of our founder, Jamshedji. The last 12 months have been very difficult, challenging, and all of us have gone through some kind of a hardship. Some of you have also lost your loved ones. In spite of all that, both Tata Steel and the citizens of Jamshedpur have come together, worked together to fight this pandemic in the most fitting way. Only that, engaged in a number of activities from providing food, healthcare, manufacturing, whatever equipments were required all across the country. Most importantly, all the employees and their families came together in the true Tata way, the way in which our founder had led us and all the stalwarts who followed him have led us in this group. नौसरवान जी टाटा जी के आज जयंती के इस शुभ उपलक्ष्य पर माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी हम जयंती पर शुभकामना देने आए हैं और हमारा ये मानना है कि जमशेद जी नौसरवान जी टाटा एक जीवान देवता के रूप में हम उनको पूछते हैं, क्योंकि उनकी एक विश्व स्तरीय सोच थी कि जमशेदपुर के लोगों के लिए बेहतर जीवन कैसे हो, बेहतर उनका जीवन जीने का आधार कैसा हो, इस सोच के साथ इस
कंपनी की नींव उन्होंने रखी। और हमारा ये मानना है कि जमशेदजी नौसेरवान जी टाटा एक जीवंत महापुरुष हैं और उनको कभी भी जमशेदपुर के लोग भूल नहीं सकते। धतकीडी ए ब्लॉक में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक महिला छठे माले से नीचे गिर गई। महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। महिला ऊपर से कैसे गिरी, ये आत्महत्या है या हत्या, हर बिंदुओं पर पुलिस पड़ताल में जुटी है। धतकीडी ए ब्लॉक स्थित अजीज मंजिल नामक फ्लैट के छठे माले से सुबह एक महिला के नीचे गिर जाने से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतका का नाम उज़्मा खातून था। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला ऊपर से कैसे गिरी, ये सवाल सभी के जहन में था। क्या ये खुदकुशी का मामला है या किसी ने महिला को धक्का दिया? इस पर पुलिस पड़ताल कर रही है। पूछताछ के क्रम में पता चला कि 45 वर्षीय उज़्मा खातून का इलाज चल रहा था और उसका पति बाहर काम करते हैं। हाल ही में वे शहर आए थे। मामला ये है कि ये बीमार थी दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा, और उसके बाद में अजीज मंजिल है लाइन नंबर 6 में ए ब्लॉक धतकीडी में उसके छत से ये कूद के गिर गई, जिसके कारण इनका सर में जो है काफ़ी गंभीर चोट लगी है और शरीर भी पूरा चूर-चूर हो गया है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। मजदूर यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में मजदूरों ने दुलाल भुइयां के नेतृत्व में जुबली पार्क गेट के समीप अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय उपवास व धरना दिया। झारखंड के पूर्व मंत्री और झामुमो नेता दुलाल भुइयां झारखंड मजदूर यूनियन के बैनर तले सैकड़ों मजदूरों के साथ ऐतिहासिक जुबली पार्क गेट के समीप धरने पर बैठे। टाटा समूह के कुछ अधिकारियों पर टाटा साहेब के सपनों को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि दुलाल भुइयां शहर के आदिवासी, मूलवासी, पिछड़े और दलित मजदूरों को नियमित किए जाने की मांग को लेकर पिछले कई महीनों से चरणबद्ध आंदोलन चला रहे हैं। आज का धरना प्रदर्शन टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा का ध्यान उन्हीं मजदूरों की तरफ आकर्षित करने को लेकर था। और ये मैसेज देना चाह रहे थे कि हम लोग से बात करें, डीएलसी ऑफिस, सीएम साहब से भी हम लोग दिए, मंत्री से भी दिए। अब हम लोग रतन टाटा साहब आज आए हैं, हम लोग उसको एक मैसेज देना चाह रहे हैं। जुगली पार्क का उद्घाटन किया रतन टाटा साहब और उनके तमाम मजदूर हैं, सफाई मजदूर है पूरे, वो सफाई मजदूर आज उपवास में है। टाटा साहब के जन्मदिन में मजदूर खुशी होना चाहिए, लेकिन यहाँ मजदूर है साफ सफाई कर्मचारी जो एकदम डाउन पीपुल, गरीब लोग, दलित लोग, आदिवासी लोग, पिछड़ा लोग, अत्यंत गरीब लोग। क्या टाटा साहब का नाम रोशन हो रहा? जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पिछले एक अरसे से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मोबाइल व सामान लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में मोबाइल छिनतई करने वाला 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 मोबाइल और कई पर्स बरामद किया है। लगातार मोबाइल पर्स की छिनतई हो रही घटना को देखते हुए पुलिस ने एक टीम बनाकर फिलहाल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो लोगों से मोबाइल पर्स छिनतई कर भाग फिरते हैं, जिसे पुलिस ने धर दबोचा है। वहीं अन्य की तलाश कर रही है। कुछ दिनों पहले शहरी क्षेत्र में जैसे टेलको थाना, रोडमिल थाना, भरमौनी थाना क्षेत्र में कुछ क्रिमिनल लोगों को द्वारा मोबाइल छिनते का घटना कार्य किया गया है। उसके साथ पर्स वगैरह भी छिनते का घटना कार्य किया गया है। इसमें हम लोग जो है स्पेशल टीम गठित करते हुए उसमें हम लोग अनुसंधान शुरू किए हैं। उसमें टेक्निकल इनपुट, ह्यूमन इनपुट प्लस उसके बाद लगातार मॉनिटरिंग के बाद टोटल 5 आदमी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें जो लूटे गए मोबाइल वगैरह हम लोग को बरामद हुआ है। जुबली पार्क गेट के पास मोबाइल छीनकर भाग रहे स्कूटी सवार 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने खदेड़ा और एक को पकड़ लिया, मगर दूसरा फरार होने में सफल रहा। पकड़े गए उचक्के की लोगों ने जमकर खातिरदारी की और पुलिस को सौंप दिया। जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र के जुबली पार्क मेन गेट के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब मोबाइल छिनतई कर भाग 2 युवकों को लोगों ने जमकर पिटाई करने लगे। इतने में दोनों युवकों में से एक युवक वहां से किसी तरह भाग गया, लेकिन दूसरा युवक को किसी तरह लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।
इसके साथ एक और लड़का था। मोबाइल का गाड़ी भी चोरी गई होगा सर। अविनाश छोड़, तुम छोड़ना प्रशासन को दे तुम छोड़ चलावा ना कर मेरा मोबाइल छीन के भागा। पेशेंट लेके रेड क्रॉस में आए थे, कोई पेशेंट ऑटो चलाते हैं। अच्छा। ऑटो मेरा बैठा के हम ऑटो में मोबाइल से अपना देख रहे थे, इसी में रेड मोबाइल लेके गाड़ी से। कितना लोग था? कितना लोग था? 2 जन थे। तो बाइक स्टार्ट किया था, मैं मोबाइल से हाथ से टांग के भागा। यही लड़का था व्हाइट कलर का टी शर्ट देख के, तो मोटरसाइकिल 2 जन भाग रहे थे, उसको बोला भैया देख कीजिए, वो दौड़ के आया, इसका पीछा किया, तक हम भी दौड़ते हुए आए। आप कहाँ गए थे? पेशेंट अभी भी वहाँ पर है। कदमा स्थित बॉलविन स्कूल से हटाई गई शिक्षिकाओं ने स्कूल प्रबंधन की शिकायत उपायुक्त से की थी। उपायुक्त उप श्रम आयुक्त से छानबीन के लिए कहा था। स्कूल प्रबंधन द्वारा अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जमशेदपुर के कदमा स्थित बॉलविन स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिक्षिकाओं ने जबरन काम से बैठाने जाने की शिकायत पिछले दिनों जिले के उपायुक्त से की थी। उपायुक्त ने उप श्रमायुक्त को चिट्ठी लिखकर शिक्षिकाओं को न्याय दिलाने का निर्देश दिया था। उधर उप श्रमायुक्त ने 3 मार्च तक स्कूल प्रबंधन से पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन स्कूल प्रबंधन की ओर से इस मामले पर गंभीरता नहीं दिखाई गई। इधर बुधवार को काम से हटाए गए सभी शिक्षिकाएं डीएलसी कार्यालय पहुंची, जहां इन्होंने स्कूल प्रबंधन पर गलत आरोप लगाते हुए उन्हें काम से बैठाए जाने की बात कही। अपने पूरे कैरियर की दुहाई देते हुए शिक्षिकाओं ने स्कूल प्रबंधन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। मैं बॉलविन स्कूल में पढ़ाती थी और वहाँ से हटा दिया गया, बेबुनियाद एलिगेशंस लगा के हटा दिया गया। जो हम लोग जो मतलब मिस्टेक जो हम लोग से हुआ भी नहीं है, वो मतलब झूठ मूठ का वहाँ से हटा दिया गया। क्या बोल कर हटाया गया आप लोग? हमारे काम को पॉजिटिवली करते हुए भी हम लोग को ये बोला गया कि आप लोग काम पॉजिटिवली नहीं कर रहे हो, जबरदस्ती ये हम लोग से मनवाया गया। और इस तरह से और कुछ भी मतलब जेन्युइन क्वेश्चंस पूछने पर भी वो बहुत मतलब मिसबिहेव किया करती थी। कौन करता था इस तरह का? प्रिंसिपल या मैनेजमेंट करता था? प्रिंसिपल मैम कर। हम यहाँ बॉलविन में काम करते थे 1 साल पहले तक, और उसके बाद हमें गलत एलिगेशंस लगा के हमें साइन करने को कहा गया, जिसका मतलब हम लोग को तो कोई बेसलेस कहा, मतलब सारा मैटर था। आप ट्यूशंस पढ़ाती हैं, ये है वो है, सारा गलत मैटर पे हमें साइन करवाया गया और हमें प्रेशराइज किया गया कि हम लोग खुद से रिजाइन दें, अदरवाइज साइन करिए या नहीं तो आप निकल जाइए गलत बातों पे। और लॉकडाउन के थ्रू तो बहुत सारे टीचर्स को जबरदस्ती बुलाकर काम कराया गया, हाफ पेमेंट दिया मांगा गया। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनके बच्चे हैं, यहाँ काम करते हैं, पढ़ते हैं, उनको भी यहाँ प्रेशराइज किया जा रहा है कि बच्चों पे प्रेशर होता है। सोनारी थाना क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर भारतीय जनता मोर्चा द्वारा सोनारी थाना के पास 1 दिवसीय सांकेतिक धरना व प्रदर्शन किया गया। जमशेदपुर में गिरते विधि व्यवस्था, खासकर सोनारी थाना क्षेत्र में लगातार गैंगवार की घटनाओं के विरोध में भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा ने सोनारी थाना पुलिस और जिला प्रशासन के खिलाफ 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया। जानकारी देते हुए भाजपा नेता मुकुल मिश्रा ने बताया कि सोनारी थाना क्षेत्र अमनप्रिय क्षेत्र रहा है, लेकिन हाल के दिनों में क्षेत्र में आपराधिक बेलगाम हो गए हैं। किसी को भी पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं रहा। उन्होंने हाल के दिनों की घटनाओं का जिक्र करते हुए जिला प्रशासन से ऐसे मामलों पर नकेल कसने और क्षेत्र में शांति बहाल करने की मांग की है। स्थानीय थाना का जो कार्य प्रणाली है वो पिछले कई दशकों का हम लोगों ने कार्यकाल देखा है, और आज का जो कार्यकाल है बहुत अंतर है। एकदम अपराधी हो गया है। लोग सीधे तौर पर ये जानते हैं कि कहीं कोई मामला बनता है, किसी प्रकार का कोई एफआईआर होता है तो कुछ देर लेके हम निपट जाएंगे। आज स्थिति ये हो गई है। सोनारी में आम बात हो गया है गोली चालन। 4 दिन पहले एक बड़ी घटना हुई। एक बड़े बिल्डर के घर में घुसकर गोली चालन हुआ। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे व्यक्ति जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसके घर में भी घुस के अगर कोई किसी को गोली मार सकता है तो संभवतः किसी भी व्यक्ति को कहीं भी कोई गोली चला।
टाटा की जयंती के मौके पर आंध्र भक्त राम मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गरीबों के बीच भोजन परोसा गया, साथ ही उनके बीच वस्त्रों का वितरण भी किया गया। आज आंध्र भक्त राम मंदिर के द्वारा संस्थापक जे.एन. टाटा के जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि डेजी ईरानी ने भगवान का दर्शन किया एवं उनके द्वारा टाटा की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर प्रतिमा पर माल्यार्पण की गई। इसके उपरांत वहां उपस्थित सैकड़ों गरीबों के बीच महिलाओं को साड़ी एवं पुरुषों को धोती वितरित किया गया। जमशेदपुर के भगवान जे.एन. टाटा की जन्मदिन पर हम लोग भी जो है राम मंदिर की ओर से भी यहाँ पर उनको आज जो 3 मार्च उनका जन्मदिन का उत्सव को हम लोग जो है हर साल मनाते हैं। इसमें हम लोग गरीबों को जो है साड़ी धोती बांटते हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। चेन्नई बाजार, जी हां, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार। शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य। शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए। क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस। इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट
MB Jewelers, Main Road, Sonai. Contact 9334617289 9304249768. Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake, and school order specials. Please do visit with your friends and family.